नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और वाराह अवतार धरकर पर ब्रह्मा का पाताल से पृथ्वी लाना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूं। नारायण जी ने ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच ना करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर पर ब्रह्मा परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, जिन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहाँ से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा एक सूकर गिर पड़ा। जब वह सूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गर्जने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वाराह जी से विनय किया, महाराज, आपने वाराह रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की यह बात सुनते ही वाराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहाँ नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो वामन करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहाँ रखी थी, अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा ले। जब वाराह जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे, तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। वाराह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं, उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रख कर स्थिर कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। वाराह जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का सुमन यज्ञ और होम करना आरंभ किया। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि नारायण जी हिरण्याक्ष व हिरण्याकश्यप दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे?
मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप वैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के दो स्त्रियां थीं। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य कर सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वह प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दे जो देवताओं से राज छीन कर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे सूरवीर उत्पन्न हो जो अदिति के बेटे को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम ना करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व सुमन में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उनकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी काम काज में लगा हुआ दिखलाई देता है, उसको ऐसा श्राप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता, इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व सुमन का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उनसे संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हट किया, तब कश्यप जी ने उनके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषिश्वर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता रहते या मनुष्य लड़ाई में उनसे जीत ना सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यही थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करेंगे, सुख भोगेंगे। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दे। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूँगी। दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है। इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था, परंतु कुकर्म करने के पीछे जो
तू शोक करती है इस पछताने से, तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त ज्ञानी व तपस्वी होगा जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाएंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गावेंगे। नारद जी उसकी बात, उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे, पर ब्रह्मा परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।